तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी का हक मार लेना कौन सी बड़ी बात है, इज़न्ट अ बिग डील। तो ये बड़ी स्थिति अजीब हो जाती है। तो बालाजी की एक घटना है, बहुत वर्ष बीत गए इस घटना को, काफी पुरानी घटना है। तो वहां एक गुरुदेव थे, वो अपने जब यंग थे वो, तो वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने एक महंत थे उनके, तो उनके अंडर गाइडेंस वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वहां पर। तो एक बार की घटना, वहां कई बार वो देखते हैं कि एक बुढ़िया आती है, रोती है, परेशान होती है, चली जाती है, फिर आती है, रोती है, परेशान होती है, चली जाती है, रोज माथा टेकने आती है, पता नहीं क्या स्थिति है उसकी। तो ये कई दिनों से घटनाक्रम चल रहा था। तो एक दिन उनको पता चलता है कि ये क्या स्थिति है, बड़े परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि जो यंग स्टडी वाले बच्चे होते हैं किसी भी फील्ड के, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो उनके मन में बड़े विचार चलते थे कि मतलब अंदर से दुख पैदा होता था उनके, कि ऐसी क्या स्थिति है। तो एक दिन वो बड़े हिम्मत करके अपने जो महंत जी थे उनसे पूरी कथा पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्या है। कहते हैं छोड़ो, अब तुम रहने दो इस बात को। तो ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो इस स्थिति पर पहुंचते हैं, अंदर से उनकी बड़ी व्याकुलता बढ़ जाती है कि नहीं, आज तो हम पूछ के रहेंगे। तो वो एक दिन बड़ी हिम्मत करके महंत साहब से बोलते हैं कि आज आप बता दीजिए, क्योंकि अंदर से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, ये चीज क्या है, आप इसको ठीक कर दो, ये बड़ी परेशान है और इसको परेशान देख के हमको बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें इसकी पूरी जो घटनाक्रम है वो तुम्हें बिल्कुल साक्षात दिखाता हूँ। तो लेके जाते हैं, वो बुढ़िया आती है अपने तय समय पर। तो वो जो अभिमंत्रित जल होता है वो लेके बुढ़िया के ऊपर मारते हैं। तो जो अंदर कोई होती है प्रेतात्मा, तो बड़ी परेशान तिलमिला जाती है। वो कहती है कि कौन है, क्या है, ये सब चलती है कहानी। तो उसके बाद में फिर जब पता लगता है कि तू क्या है और परेशान क्यों कर रही है इसको, तो एक कहानी सुनाती है, बड़ी विचित्र और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कहती है वो 1-2 जन्म पहले की बात है, अभी हाल फिलहाल की 1-2 जन्म पहले की बात है। तो हम लोग आपस में बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, हम लोगों का धंधा चल रहा था, बिजनेस चला करता था। तो बड़ा अच्छा से चल रहा था, दोस्ती अपनी जगह थी, बिजनेस अपनी जगह था, बड़े अच्छे से हम लोग इस चीज को चला रहे थे। तो हुआ क्या, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई जब इसने मुझे मतलब खाने में जहर देके पहुंचा दिया ऊपर। तो बड़े सब वहां जो बैठे थे और भी विद्यार्थी बड़े शौक, कहते मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज। तो कहते इसने मेरे को, ये हम दोनों दोस्त थे उस जन्म में, तो उसने मेरे को खाने में जहर डाल के पहुंचा दिया ऊपर। अब तब से मैं यूं भटक रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं वो किस जन्म में आमने सामने बिल्कुल हो जाए। तो अब ये मेरे को मिली है और इस जन्म के अंदर ये बुढ़िया के रूप में। कहते अब क्या करेगा, अब मैं इसको मारूंगा। कहते क्यों, कहते मेरा पूरा हक मारा है। अब कहानी वहां से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी की ये पूरी जो गेम है ये हक की लड़ाई के ऊपर। वो कहते हैं चल ठीक है, ये बात समझ आ गई, लेकिन तुझे क्या करना है। अब एक प्रेतात्मा है, तो प्रेतात्मा को क्या मतलब इस चीज से। अब प्रेतात्मा के मन में कोई ऐसी मोहमाया वाली स्थिति तो है नहीं, या उस पैसे को खाना है या उस पैसे से शॉपिंग करनी है। पूछते हैं अब तुझे क्या मतलब। कहते कुछ भी करूंगा मैं इसका, ये मेरे हक की लड़ाई है और ये बिल्कुल अन्याय है मेरे साथ। तो अन्याय का बदला मतलब पूछते हैं कि मतलब अब तू लेगा अन्याय का बदला। कहते हैं हाँ मैं लूंगा, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल धोखा हुआ। एक तो मेरे को मार दिया और मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया, मेरा हक भी छीन लिया, मेरा परिवार, बाल बच्चे, बीवी। तो स्थिति तो बिल्कुल अजीब और उसकी बात में बिल्कुल दम। तो कहते हैं चलो इसका कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो सारे मंत्रणा करने लगते हैं वहां के विद्यार्थी। तो जो मेन विद्यार्थी होते हैं, जो वहां शिक्षा ग्रहण करने आए होते हैं, जिनकी ये कहानी है, तो वो कहते हैं कि अब महेंद्र जी अब क्या करें। तो वो कहते हैं देखते हैं अभी। तो दोबारा जब अगले दिन बुढ़िया आती है तो उससे पूछते हैं जी ऐसी ऐसी बात है और ऐसे देखा है हमने, तो ये बड़ी स्थिति है, 1-2 जन्म पहले की घटना है, आपको पता भी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ऐसे ये पूरी घटनाक्रम बताया है इसने, जो आपके अंदर प्रेतात्मा का प्रभाव है, तो ऐसे ऐसे डिमांड कर रही है। तो बुढ़िया डर जाती है। डर क्या जाती है मतलब, अब उसको समझ नहीं आता है स्थिति। कहती है जैसा आपको ठीक लगे तो आप देख लो। तो वो मंत्रोच्चारण करके और बिल्कुल वचनबद्ध करके तो उस बुढ़िया को उस स्थिति से निकाल देते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई जगहों पर देखा है कि हक की जो लड़ाई होती है वो तो कॉमन लोगों के बीच में होती है, फिजिकल वर्ल्ड में होती है, मटेरियलिस्टिक दुनिया में होती है। ये कहानी मटेरियलिस्टिक दुनिया से परे, मतलब बियॉन्ड ऑल ओवर। अब उसको जरूरत भी नहीं है किसी माया की, मोह माया की, पैसे से उसको क्या लगा। तो लेकिन जब उसकी अपनी चॉइस, वो कहती है मेरा हक मारा जा रहा है, अब उसका हक मारा जा रहा है, तो बोलते हैं क्या करें।
तो जब वो मंत्र उच्चारण करके उस बुढ़िया को बिल्कुल उस स्थिति से निकाल देते हैं, तो वो बोलती है कि अब इस पैसे से यहाँ पर आप तालाब कुएं जो बनवाने हैं ईश्वर के नाम पर, मुझे तो लेना ही नहीं है ना मेरे किसी काम का, लेकिन हक की लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो ये चीज देखी गई है कि हक की लड़ाई, और आजकल देखा पब्लिक के बीच में प्रॉपर्टी फाइट। चलो प्रॉपर्टी फाइट तो एक चीज भी होती है कि चलो आधा आधा हिस्सा है, कुछ चीजों पे तो लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, लोगों की ये चीज हड़प ली, धोखे से इसको लूट लिया, इसके पैसे मार लिए, बट बड़ा मतलब 22वीं सेंचुरी के अंदर बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है। फिर बोलते हैं तो ऊपर चढ़ के आते हैं, कहते हैं नहीं हमारा ये हक है। ये जो हक होता है ना, ये हक बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले की तरह होता है। अगर आपने ऊपर गलती करी है, सवाल नीचे सही नहीं आएगा। अगर आपने मैथ्स के फॉर्मूले में ऊपर कहीं भी गलती कर दी, सवाल जब अंत में आता है तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आता। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम्स देती हैं। आज नहीं देंगी, 2 जन्म बाद देंगी। आदमी कहता है इस जन्म में आराम से अपनी जिंदगी काट लो, किसी का पैसा मार लिया है, किसी की कोई चीज मार ली है, देखेंगे आगे जाके। वो देखेंगे नहीं, वो दिखाती है वो चीज। अब हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, इतिहास तो दोहराएगा ही अपने आप को, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझें, इस लॉजिक को समझें। और किसी का पैसा, कोई अमीर है गरीब है, अब कई बहुत जगहों पे देखते हैं कि किसी अमीर को लूट लिया और बड़ा सेटिस्फाइड हुआ, अंदर से संतुष्ट हुआ। अरे अमीर ही तो था, अरे अमीर था पर चोरी से थोड़ी था, मेहनत तो उसकी अपनी थी। तो दैट डजंट मैटर कि वो उसका अपना कितना अमीर है, कितने पैसे उसके ये हैं, किसी ने किसी से कुछ छीन लिया, झपट लिया। ये बड़ा समाज में आजकल फैशन बन गया है, जैसे कपड़े चेंज करते हैं उस तरीके से बिल्कुल फैशन वर्ल्ड हो गया। तो स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है। किसी का कभी भी नहीं मारना चाहिए, और हक की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस दुनिया को छोड़ के परालोक में, जो पारलौकिक दुनिया होती है, उस दुनिया के अंदर भी हक की लड़ाइयां चलती हैं। फिर वो आत्माएं भटकती हैं क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए होता है। फिर आकर के वो बदला लेती हैं, फिर ये परेशान होते हैं कि ऐसा हमने कब कर दिया। तो किसी जन्म में या किसी वक्त में कोई ऐसी घटना रही होगी, फिर उनको दिखाया जाता है आईना सामने रख करके कि क्या स्थिति हो गई है। फिर समझ आता है अच्छा ऐसा हुआ था, इसीलिए बोलते हैं अच्छे पूरे जन्म के अंदर अच्छे कर्म करो। फिर लोग कहते हैं अच्छे कर्म का आगे जाके बेनिफिट कहाँ होगा। अब लोग कहते हैं पूर्व जन्म है भी या नहीं, यही लोगों में कंफ्यूजन चलती है। अरे पूर्व जन्म नहीं है तो एक 2 साल का बच्चा होता है छोटा सा, उसको कैंसर हो जाता है, उसके दिल में छेद हो जाता है, वो मर जाता है। उसने कर्म कब से कर लिए? उसने कर्म ही नहीं किए। कर्म करने के बाद ही तो कोई अच्छा और बुरा तय होता है। लेकिन एक 2 साल का बच्चा या 2 महीने का बच्चा अगर वो मर गया पैदा होते ही, उसके दिल में छेद था, तो बताओ उसने कौन से गलत कर्म किए? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन पास्ट जन्म के साथ है ना, तो प्रीवियस लाइफ है किसी न किसी एंगल से, साइंटिफिक तरीके से। तो इसी तरीके से अगर किसी का हक मारा जाता है तो वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं तो उस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। और लोगों में बड़ी ऐसी स्थिति है, चलो कोई बात नहीं, ये वो जिंदगी के अंदर कभी भी किसी का 1 रुपया मारना नहीं चाहिए। फिर ये आगे जाकर ब्याज समेत आता है, फिर ये मैथ्स की कैलकुलेशंस लगती हैं इसके अंदर, बिल्कुल गणित का पूरा जब ब्याज लगता है ना, फिर आदमी सोचता है इतना तो मैंने किया भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो गया। जैसे वो बुढ़िया चौंक गई थी उस कहानी के अंदर, अच्छा ऐसा था। अब उसको तो पता नहीं है कहानी, अब वो तो परेशान थी बेचारी, तो वो समझ रही है हुआ होगा। और लोग एक इतनी सारी चीजें कर देते हैं आज के टाइम पर, ये मार लिया, बस इन्हीं में, जैसे वो सारी चीजें इन्हीं से वो लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। जैसे फिर आगे जाकर इसका ब्याज देना पड़ता है, तो बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। फिर वो परेशान भागते हैं इधर से उधर। तो किसी का हक का एक छोटी सी पाई भी आगे जाके जी का जंजाल बन जाती है। फिर उस समय एजुकेशन की डिग्रियां काम नहीं आती, फिर ईमानदारी और गैर ईमानदारी के बीच में फैसला होता है। तो जीवन के अंदर कभी भी किसी का कुछ भी, उसका हक उसकी तरफ, हमारा हक हमारी तरफ। अब कृष्ण जी की सबने स्टोरी सुनी है, तो उस हक की लड़ाई में या उस हक के परेशानी में आदमी को हमेशा आगे जाकर कहीं ना कहीं इसका हिस्सा देना पड़ता है। जीवन में अपनी चीज अपने पास रखें, सामने वाले की चीज हमें मतलब ही नहीं है। आंख पे पट्टी लगा लें, उसकी चीज है, वो उसको फेंके, आग लगाए, जो मर्जी करे, हमको क्या मतलब। और मैक्सिमम जगहों पर लोगों की चीजों पर ही ध्यान जाता है, और उसके बाद बड़ी संतुष्टि होती है। कहीं से कुछ मार लेते हैं किसी का, या कहीं से कुछ आ जाता है, चलो उसको लूट लिया, उसकी ये चीज ले ली, इतनी जमीन थी आधे इंच हमने खींच करके उसकी एक्स्ट्रा ले ली, बड़ी अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे हार्मोन्स बढ़ गए हो आदमी के। ये स्थितियां आगे जाकर जन्म टू जन्म पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए।